दोस्तों, मेरा नाम ललित है और मैं राजस्थान के छोटे से गांव में रहता हूँ। अभी मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। यह बात उस टाइम की है जब मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और वहाँ पर ही हॉस्टल में रहता था। मैं सिंगल था और मैंने कभी भी मौज मस्ती नहीं की थी। अकेले अकेले ही आनंद करता था। मैं गरीब फैमिली से था, इसलिए मैंने कभी भी किसी के साथ दोस्ती के बारे में नहीं सोचा था। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था। पढ़ाई के आखिरी साल में मुझे जॉब मिल गई और ज्वाइन करने की डेट भी आ गई थी। ज्वाइन करने से पहले मुझे मेडिकल टेस्ट करवाना था और वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना था। उस टाइम पढ़ाई पूरजोश में चल रही थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। फिर भी मैं एक दिन टाइम निकाल कर घर आया, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा एक पहचान वाला था। यहाँ एक पर्ची लेकर सारे सेक्शन में जाना पड़ता था और डॉक्टर हर जगह पर टेस्ट करके साइन करते थे। मैंने आँख, नाक, कान और बाकी के सभी सेक्शन से टेस्ट करवाया और अब एक ही सेक्शन बाकी था। मैं काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि उस दिन शाम को मुझे वापस जाने की ट्रेन थी। जब मैं लास्ट सेक्शन में गया तब मैंने देखा कि वह पूरा खाली था। मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि बाकी जगह पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पर एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र शायद 24 साल थी। वह काफ़ी खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें, लाल होठ और काला सूट पहना था। उनके पास जाने के बाद मुझे पता चला कि वह इंटर्नशिप के लिए आई है। उसने कहा, डॉक्टर अभी बाहर गए हैं। मैं वहाँ बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, फिर भी डॉक्टर नहीं आए। मुझे बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं वापस उनके पास गया और कहा, आप जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वह कर दीजिए और पर्ची पर साइन कर दीजिए। उसने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह खड़ी हो गई और मुझे पर्दे के पीछे ले गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मैं उनके साथ गया। वहाँ जाने के बाद मुझे नीचे के कपड़े उतारने के लिए कहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद पैर का टेस्ट करवाना होगा। फिर उसने मुझे कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उनके सामने देखने लगा। उसने कहा, आप जेंट्स हो कि नहीं, यह बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ परीक्षण करवाया जाता है। मैं काफ़ी संकोच में था, क्योंकि वह मेरे सामने बैठी थी। आलस निकालकर खड़ा हो गया और मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, आप इतने ध्यान से क्या देख रही हो? उसने कहा, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं और कुछ भी बोलूं उससे पहले उसने मेरी बॉडी में बिजली का करंट दौड़ने लगा। मैं आपको बात नहीं बता सकता कि वह कितना सरल और सुंदर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस खेत में अभी निकली ही नहीं थी। जब मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि वह खेत की हफ्ते में एक बार अच्छे से सफाई अभियान चलाती है। वह शहद के भीतर एक खट्टा स्वाद थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से वापस बाहर कुर्सी में आकर बैठ गया। थोड़े टाइम के बाद उसने मेरी पर्ची पर साइन कर दी। वह ऐसे देख रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खड़ा हुआ और उनको आखिरी बार देखा और बाहर निकल गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।